और आपको एक बात बता दें हम कि अभिमान कभी भी किसी चीज का नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार दक्ष ने किया। हम आपसे पूछते हैं क्या है आपका? अभिमान किए तीन गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इन्होंने क्या किया था? अभिमान किया था। किस बात का अभिमान है आपके अंदर, ये बताइए। नाम किसी दूसरे ने दिया, जन्म किसी दूसरे ने दिया, शिक्षा किसी दूसरे ने दी, आखिरी और पहला स्नान भी किसी दूसरे ने करवाया। क्या है आपका? कौन हो? किस चीज का अहम है आपको? किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि अहम कि अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर भले ही दौलत जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती, पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। निवेदन है, अभिमान कभी मत करिएगा किसी चीज का। आपके पास में गाड़ी है, आपके पास में घर है, आपके पास में सारे सुख है, किसी को जरूरत पड़े तो जरूर दे दीजिएगा। अभिमान मत करिएगा, क्योंकि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़पन तो खास मुर्दे की पहचान होती है। यदि अकड़ है आपके अंदर तो समझ लेना आप मुर्दे के समान। राजा सिकंदर की कथा आती है, उसके अंदर में क्या कुछ नहीं था, एक छत्र राज्य था उसका, जहां जाता वहीं पे लोगों को मार करके अपना कब्जा कर लेता। बहुत पैसा था, बहुत धन था उसके पास में। ध्यान से सुनिए माताओं, सब कुछ था राजा सिकंदर के पास में, सब कुछ, नाम था, वैभव था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था उसके पास में। लेकिन राजा सिकंदर अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री, जब मैं मरूं तो मेरे ये जो हाथ हैं इनको खोल देना, अर्थी में मत बांधना। आपने देखा होगा अर्थी में पूरा शरीर बांध देते हैं, लेकिन राजा सिकंदर क्या कह रहा है? जब मैं मरूं मंत्री तो मेरे ये हाथ जो है ये खोल देना। और ऐसा ही हुआ, राजा सिकंदर मरा तो मंत्री ने हाथों को खोल दिया। हाथों को खोलने का मतलब आप समझ रहे हैं क्यों? हाथों का खोलने का मतलब क्या है? वो क्या संदेश देना चाह रहा है राजा सिकंदर कि मेरे पास में आज सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूँ, ना कुछ लेकर के आया था, ना कुछ लेकर के जा रहा हूँ, कुछ नहीं लेकर के। हम भी वैसे ही हैं, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, यहीं पे सब कुछ पड़ा रहता है।